हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जिस प्रकार का कंटेंट आप सभी के लिए लिया गया है, यानी वर्तमान समय में या आने वाले एग्जाम में जिस प्रकार का आपका जो एग्जामिनर पैटर्न उठा रहा है, जो न्यू टॉपिक से न्यू प्रश्न आप सभी को पेपर तैयार कर रहा है, वही आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा। वही लेटेस्ट टॉपिक, लेटेस्ट प्रश्न समझो, और आप सभी को सिखाया जाएगा कि इन सभी प्रश्नों को आप लोग ओनली 7 से 8 सेकेंड में किस प्रकार सोल्यूशन कर पाओगे, जिससे क्या होगा कि आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और मैं बता दूं कि सभी को इस तरह से समझाया जाएगा, इस हर एक प्रश्न को सभी विद्यार्थी को इस तरह से समझाया जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पहुंचेगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा तो किसी भी विभाग का एग्जाम हो, आप लोग फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। और यह कॉन्फिडेंस आप सभी को एक ही कारण से आएगा, जो कि कारण है बार बार प्रैक्टिस। यानी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। यानी कि इसीलिए यह हमें आप सभी को यह क्लास सुबह और शाम दोनों टाइम प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि हमारे विद्यार्थी जितना हो ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपने कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ा सके। समझो ना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है ना, पहला प्रश्न है कर रहा है कि शब्दों का संबंध बताना है। यानी इस प्रकार से सोचना है आप सभी को कि टहलना का संबंध जिस प्रकार दौड़ना से है ना, पवन का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। तो देखो इसमें आपका एग्जामिनर ना किस तरीका से इसमें लॉजिक लगा के रखा है, और वही लॉजिक तो आप सभी को पकड़ना है ताकि आप सभी राइट आंसर का पता कर पाओ। तो कैसे सोचोगे, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सोचना। देखो, लेकिन इससे पहले आप लोग अपने से सोचने की कोशिश करना और राइट आंसर पता करने की कोशिश करना हर एक क्वेश्चन का। और राइट आंसर आ जाए तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना। और फिर तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन पहले खुद से लॉजिक लगाना, खुद से सोचना, समझो ना। तो चलो देखो, पहला प्रश्न समझना। यहाँ पे कह रहा है ना टहलना और दौड़ना। देखो आप लोग लॉजिक समझना, इस प्रश्न में क्या है लॉजिक। अगर हम बात करें टहलना और दौड़ना की, तो टहलना की बात करें तो टहलना जो होता है ना, वह आराम से चलना, मतलब टहला जाता है, चलना चला जाता है। लेकिन दौड़ना यानी कि यह जो है ना, दौड़ना यह स्पीड को तेज कर देता है। यानी कि इस प्रकार से समझना कि टहलना यानी कि बाल करना, यानी थोड़ा थोड़ा इस चलना, लेकिन जब दौड़ना तो स्पीड में दौड़ना। वही संबंध बताना है पवन और यहाँ पे क्या होगा जो बताना है। तो देखो, पवन हम क्या कहते हैं, हवा। लेकिन हवा जो चलता है धीरे धीरे चलता है, धीमी गति से चलता है। वही तो है टहलना धीमी गति, लेकिन दौड़ना बहुत ही तेज गति। तो पवन जो बहता है धीरे धीरे गति में बहती है, लेकिन जो यहाँ पे तेजी हो जाएगा, पवन का तेजी क्या होगा, तो बोलोगे सर आंधी होगा। यानी यहाँ पर आंधी भरोगे, जो कि बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। तो किस प्रकार से आप सभी के एग्जामिनर यहाँ लॉजिक लगा रखा है कि टहलना यानी धीरे धीरे गति से और दौड़ना तेजी गति से। इसी प्रकार पवन जो बहता है धीरे धीरे गति से और आंधी जो होता है वह तेजी गति से। यानी यहाँ पे आंधी होगा। समझ गए हो। किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 2 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। देखो समझना, करा श्रृंखला को पूरा करें। यह जो है ना नंबर सीरीज वाले प्रश्न है, और यहाँ वाट के जगह क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा और सोचना समझना होगा। तो किस प्रकार से आप लोग लॉजिक लगाओगे भाई, तो देखो इस प्रकार से लगाना जैसे मैं बता रहा हूँ, समझना। इसमें क्या करा है, देखो 2 है, 9 है, 28 से आगे इसके बाद निकालना है। तो यह सीरीज देखने के बाद आप सभी को कुछ पता चल रहा होगा। तो बोलोगे जी सर पता चल रहा है क्या। तो देखो यह क्या हो रहा है ना कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। नहीं, यह क्या हो रहा है ना, पहले 2, 9, 28 फिर 126, 227, यानी यह धीरे धीरे बहुत बहुत ज़्यादा अंक बढ़ रहा है। तो जब भी ऐसा अंक आ जाए ना, तो आप लोग क्या करोगे, डिफरेंस नहीं निकालोगे, अंतर नहीं निकालोगे, यह सोचोगे कि यह कहीं ना कहीं गुना किया है और स्क्वायर किया गया है। तभी तो 1, 2, 3, 4 स्टेप से इतना चला गया, फिर इतना चला गया और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं स्क्वायर या वर्ग किया है। तो कैसे सोचोगे, समझो। यहाँ पे देखो, अगर हम 2 की बात करें, इस 2 में, तो अगर हम 2 में 1 का क्यूब करते हैं
और प्लस 1 करते हैं। समझना सभी विद्यार्थी, 1 का क्यूब करोगे तो बोलोगे सर 1 है, और प्लस 1 करोगे तो 2। देखो यहाँ 2 आ गया। अब इसको क्या करोगे, अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो बोलोगे सर 2 का क्यूब होता है 8, और जब 8 में 1 जोड़ोगे तो 8 और 1 9। देखो यहाँ पे 9 है, तो बोलोगे जी सर है। यानी इसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ देखो 1 का क्यूब किए, 2 का क्यूब किए, तो इस बार हम क्या करेंगे, तो इस बार हम 3 का क्यूब करेंगे, यानी 3 का क्यूब करेंगे और 1 जोड़ेंगे। तो देखो 3 का क्यूब करो तो 3 तिया 9 तिया 27, और 27 में 1 जोड़ा देखो 28 आ गया, तो बोलोगे जी सर आ गया। इसी प्रकार यानी हमें इस सीरीज को देखने के बाद आप सभी को क्या पता चल रहा है कि देखो 1 का क्यूब किया 1 जोड़ा, फिर देखो 2 का क्यूब किया 1 जोड़ा, फिर देखो 3 का क्यूब किया और 1 जोड़ा। तो इस बार हम क्या करेंगे, तो इस बार हम 4 का क्यूब करेंगे और 1 जोड़ेंगे। समझ हो ना। तो 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 4 गुने 4 16, और 16 गुने 4 कितना आएगा 64, और 64 प्लस 1 क्या होगा, तो 64 प्लस 1 क्या होगा, तो 65 होगा, यानी 65। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो कि 65 है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से किया। और देखो 126 की बात करें तो यह 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 125 में फिर 1 जोड़ा। फिर देखो 6 का क्यूब किया, 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216, और प्लस 1 जोड़ दिया। समझ हो ना। इस प्रकार से यहाँ पे किया है। तो इस प्रश्न में कौन सा लॉजिक लगाया सभी समझ गए हो कि 1 क्यूब किया, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1। इस प्रकार से किए, हमारा राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ गया, जो कि 65 है, जो कि राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे देखो। और जो प्रिय स्टूडेंट अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी क्लास को लाइक कर देना और सेशन को शेयर कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आप सभी को यह क्लास सुबह और शाम वाले क्लास का नोटिफिकेशन पहुँच सके। समझ जाओ। चलो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझिए। 3 नंबर का प्रश्न है ना, ब्लड रिलेशनशिप। इस तरह से आप सभी को समझाऊंगा ना कि आपका दिमाग में सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा। आप लोग कहोगे जी सर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 को सभी विद्यार्थी समझने की कोशिश करना। कर रहा है ना, एक्स बाई के बेटे का बेटा का भाई है, तो एक्स बाई से किस प्रकार संबंधित है। देखो इसी प्रकार से आप सभी के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, लेकिन यह प्रश्न बहुत ही सिंपल नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा बहुत सिंपल में। लेकिन ऐसे प्रश्न आप सभी को इसलिए एग्जामिनर देता है ना, कि लड़का इसमें उलझ जाए, फंस जाए। टाइम टेकिंग वाले प्रश्न है, ताकि लड़का का टाइम खत्म हो गए। समझो, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीका से समझाऊंगा। समझना कराए, यदि एक्स जो है बाई के बेटे, यानी समझना सभी विद्यार्थी, बाई यहाँ है और बाई के बेटे यानी बाई के बेटे एक स्टेप नीचे आ जाएगा। बेटा क्या होगा, एक स्टेप नीचे, एक स्टेप क्या हो जाएगा, तो एक स्टेप नीचे हो जाएगा। बाई के बेटे यहाँ हो गया। अब देखो बाई के बेटे यानी बाई के बेटे फिर के बेटे, यानी एक स्टेप और नीचे आ जाएगा, तो एक बेटे यहाँ हो जाएगा। समझना, बेटे के बेटे यहाँ लिख दिया हो। अब क्या कर रहा है, बेटे के बेटे का भाई है। देखो बाई के बेटे, बाई का बेटे ये है, का बेटे ये है, का भाई यानी बाई के बेटे का भाई, यानी इसका भाई। समझना, समझो ना, बाई के बेटे ये हो गया, और बेटे के बेटे ये हो गया, और बेटे का भाई यानी यहाँ पे ये हो गया। समझो ना, ये कौन है, ये एक्स है। वही तो कर रहा है कि यदि एक्स बाई के बेटे का भाई है, तो एक्स बाई से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि एग्जामिनर आप सभी से पूछना चाह रहा है, तो एक्स बाई से किस प्रकार संबंधित है, यानी बाई जो है एक्स को क्या कहेगा, तो इसको क्या कहेगा। तो देखो बाई के बेटा है, और बेटा के बेटा का भाई क्या होगा, तो बाई इसको क्या कहेगा, तो पोता कहेगा। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि पोता कहेगा। समझ रहे हो। इस तरह से आप लोग समझ गए हो सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो
अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, देखो लुप्त संख्या मिसिंग नंबर वाले प्रश्न है और इसको आप लोग किस प्रकार से सोल्व करोगे। यहाँ पे भाट है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। बस आप लोग थोड़ा सा माइंड फोकस करना और समझने की कोशिश करना। समझो, देखो यहाँ पे सोचो, जिस तरह से 28, 36, 3, 7, 9 है, उसी प्रकार यहाँ क्या होगा जो आप सभी को लॉजिक लगाना होगा और कैसे होगा जो आप सभी को समझना होगा। तो किस प्रकार से सोचोगे भाई, तो देखो इस प्रकार से सोचना कि अगर हम इस 9 में अगर हम 4 गुना किए, समझना 9 में 4 गुना किए तो देखो इसके सामने वाला 36 आ गया, 36 आ गया, समझो। अब देखो अगर हम इस 7 में गुना 4 करें तो 7 चौका 28, देखो सामने वाला यहाँ 28 आ गया ना। आगे देखो, जब इसमें 4 गुना किया, इसमें 4 गुना किया तो हम इसमें भी 4 गुना करेंगे। तो 3 में जब 4 गुना करोगे तो 3 में 4 गुना करोगे तो 4 तिया 12, यानी इसके सामने यहाँ पे भाट के जगह क्या होगा, तो भाट के जगह 12 होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर B4 बाहुबली, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ गए हो इसमें कौन सा लॉजिक लगाया। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, समझना। 5 नंबर का प्रश्न समझियो क्या है। देखो यहाँ पे कह रहा है ना, समझना कि A का अर्थ गुना है, D से अर्थ जोड़ है और G अर्थ है घटाव का, तो इतना का मान क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो जो जो कर रहा है ना वैसे वैसे रख दो और इसको कैलकुलेशन कर डालो। समझना 7, A का मान क्या करा है, A का अर्थ गुना है तो यहाँ पे गुना रखो 4। फिर देखो D का अर्थ क्या है, जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ रखो 4। फिर देखो A का अर्थ क्या करा, A का अर्थ जो गुना है तो यहाँ पे गुना रखो 3। फिर देखो G का अर्थ क्या है, घटाव, तो यहाँ पे घटाव रखो 2। अब इसका आप लोग क्या कर डालो, तो कैलकुलेशन कर डालो। कैसे, तो बोर्ड मास प्रयोग करके पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, अंत में घटाव। समझो तो यहाँ 7 गुने 4 करोगे तो कितना आएगा, 7 गुने 4, 7 चका 28, फिर प्लस हो जाएगा 4 गुने 3, 4 तिया 12, फिर माइनस 2 हो जाएगा। अब जोड़ो तो देखो 8 तो 10 के 0 और 2 और 1 3 और 1 बकाया 4, 1 मिनट 4, यानी 40 आ गया। और इस 40 में फिर 2 को आप लोग क्या करो, तो माइनस कर दो, यानी कि 38, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर सी। क्या निकल कर आया, ऑप्शन नंबर सी आया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। 6 नंबर का प्रश्न देखो, 6 नंबर का प्रश्न है ना, कर रहा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। मिरर इमेज बताना है आप सभी को कि मिरर इमेज, इस प्रश्न का अगर यहाँ पे मिरर है तो कैसा आकृति बनेगा जो आप सभी को बताना होगा। तो कैसे सोचोगे, तो समझना। देखो इसमें क्या होता है ना, मिरर इमेज में, कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है। तो कैसे सोचोगे, तो देखो इस प्रकार से। सभी विद्यार्थी को पता होगा दाएं बाएं उल्टा पुल्टा हो जाता है किसमें, जब भी आप मिरर इमेज बनाते हो तब। तो देखो इस तरह से जो एस है ना, यह उलट जाएगा, यानी कि इसका मुंह इधर है तो इधर हो जाएगा और इसका मुंह इधर है तो इधर हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो समझना। देखो इस तरह से ऐसे एस है ना, तो यह उलट के इस तरह से ऐसे हो जाएगा, समझियो। और यह जो तीर इस तरह है ना, इस तरफ है, वह तीर इस तरफ हो जाएगा, और यह जो इस तरफ है वह इस तरफ हो जाएगा। तो ऐसा आकृति किस में दिख रहा है, तो बोलोगे सर ए में नहीं, सी में नहीं, डी में नहीं, बोले तो ऑप्शन नंबर बी में। यानी आपका राइट आंसर क्या है, तो बी है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी है। तो समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 7 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, देखो कर रहा है दिखाई गई संयुक्त रेखा चित्र की सभी ज्यामितीय आकृति में कौन सा अक्षर आता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है ना कि ये जो आयत चतुर्भुज, चलो इसको चतुर्भुज मानते हैं ना, आयत ना
वर्ग। यह जो चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज, वृत्त और त्रिभुज, यह ज्यामितीय है और इसके अंदर सभी आकृति में कौन सा अक्षर आता है जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो, इस चतुर्भुज है, इस वृत्त है और इस त्रिभुज के अंदर कौन आ रहा है, तो बोलोगे सर ओनली वन ई है जो सभी में आ रहा है, यानी चतुर्भुज में भी आ रहा है, वृत्त में भी आ रहा है और त्रिभुज में भी आ रहा है। तो बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ गए यहाँ तक विद्यार्थी सभी? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो चलो देखो अगला प्रश्न आप लोग अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्या है, देखो समझना। बहुत ही सिंपल कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है। करा यदि RAID को इतना लिखा जाता है, RIPE को इतना लिखा जाता है, तो RAAD को उसी भाषा में कैसे लिखोगे? तो देखो, ये प्रश्न किस प्रकार से सोचने पर आप सभी को मजबूर करता है, तो ऐसे करता है कि देखो यहाँ पे R है, तो R देखो किस में दे रखा है, तो बोलोगे सर इसमें भी R है और इसमें भी R है, इसमें भी R, इसमें भी R। तो यह R का मान देखो यहाँ पे परसेंटेज है, तो यानी R का मान पहले क्या होगा, तो पहले प्रतिशत होगा, यानी इस तरह से। आगे देखो ई किस में दिख रहा है, तो बोलोगे सर इसमें दिख रहा है, ई का मान क्या दिख रहा है, तो इस तरह से सी है और अंदर इस तरह से है, समझो। आगे देखो ए का मान क्या है, ए यहाँ है, ए का मान देखो हैशटैग है, तो यहाँ पे इस तरह से हैशटैग होगा। आगे देखो डी यहाँ है, डी का मान क्या दे रखा है, तो डी का मान देखो अंत में है, यानी कि ये है डॉलर वाले, तो डॉलर वाले। अब देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, प्रतिशत, उसके बाद सी हैशटैग और डॉलर, तो बोलोगे सर ऑप्शन डी में दिख रहा है, यानी आपका यहाँ पे राइट आंसर जो निकल कर आया ना, ऑप्शन नंबर डी आया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो? चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या है, 9 नंबर का प्रश्न। देखो यह प्रश्न डायरेक्शन वाले प्रश्न है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा, समझना। कर रहा है राजू उत्तर दिशा की ओर चलता है, समझना। इससे पहले कुछ पॉइंट हैं जो आप सभी को बताना जरूरी है। ऊपर की ओर हम क्या कहते हैं, तो उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर पूर्व कहते हैं और इधर हम पश्चिम कहते हैं, इतना समझना। आगे देखो क्या कर रहा है, कह रहा है राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। देखो राजू यहाँ है, अगर यहाँ से हुआ, एक मिनट, अगर राजू यहाँ है, अगर यहाँ से उत्तर की ओर चलता है, यानी ऊपर की ओर चलता है, कितना, 30 मीटर, समझो 30 मीटर चलता है। आगे देखो उत्तर की ओर, राजू उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। यहाँ जब आ गया तो यहाँ से बाएं मुड़ा, यानी इधर मुड़ा, और कितना चला, तो 15 मीटर, यानी 15 मीटर चला। आगे देखो अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है। यहाँ जब आ गया ना, तो यहाँ से दाएं मुड़ा, यानी इधर ऊपर की ओर दाएं होगा, और क्या कहा, 50 मीटर चला, यानी 50 मीटर यहाँ चल गया। अब देखो क्या प्रश्न आगे कर रहा है, समझना। कर रहा है और अंत में दाएं मुड़कर चलता है, यानी यहाँ पहुँचने के बाद अंत में दाएं मुड़ गया, यानी इधर मुड़ गया और चलता है। आगे देखो वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो बोलोगे सर इधर जा रहा है, और इधर में अभी आप सभी को बताया कि इधर पूर्व होता है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि पूर्व की दिशा जा रहा है। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, सभी विद्यार्थी समझियो। देखो कह रहा है ना कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, यानी जब भी भीम आ जाए, यानी भिन्न आ जाए, यानी विषम संख्या आ जाए, भिन्न आ जाए, इस तरह से आ जाए, विषम फिगर आ जाए, तो किस प्रकार से सोचोगे, तो यह जो 4 ऑप्शन है ना, 3 ऑप्शन एक समान होगा, एक सबसे अलग होगा, वही चयन करना होगा। तो इसमें क्या आप सभी को दिख रहा है, तो बोलोगे सर इसमें तो ये साफ साफ दिख रहा है। जैसे ऑप्शन ए की बात करें,
ऑप्शन बी की बात करें और ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें क्या दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है ना कि यह जो आकृति है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी का, इसमें जो है ना पूर्ण आकृति नहीं बन रहा है, यानी इसके अंदर पूर्ण फिगर नहीं बन रहा है, यानी कहीं टेढ़ बाड़ है। लेकिन जब हम ऑप्शन डी की बात करते हैं तो इसमें देखो पूर्ण आकृति बन रहा है, यानी इस तरह से कट लगाया है। लेकिन ऑप्शन सी बी डी में ए में कहीं ना कहीं टेढ़ बाड़ अंदर में दिख रहा है। लेकिन जब ऑप्शन डी की बात करें यह पूर्ण रूप से दिख रहा है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा, 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखा है। सरल रेखा बताना, यह जो आकृति है ना इस आकृति में सरल रेखा कितनी है जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो आप लोग किस प्रकार से सरल रेखा काउंट करोगे, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीका से मैं बता रहा हूँ, इस तरह से करना जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, पांच रेखा, छह रेखा। छह रेखा इधर हो गया, यानी इस तरह से छह रेखा इधर हो गया। आगे समझना, छह रेखा इधर हो गया, सात रेखा, आठ रेखा, ये फिर 9 रेखा, फिर 10 रेखा, फिर 11 रेखा, 12 रेखा, 13 रेखा। यानी कि ओवरऑल इस आकृति में कितनी रेखा सरल रेखा है, तो बोलोगे सर 13 सरल रेखा है। यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो ना, देखना समझना अगला प्रश्न क्या कर रहा है। 12 नंबर का प्रश्न समझियो, कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। यानी कि यहाँ पे देखो क्या है ना, यह वाट के चिन्ह है ना, यहाँ पे बताना होगा आप सभी को कि कौन सा ऑप्शन हम उठा के यहाँ पे रखें ताकि यह प्रश्न आकृति जो है ना पूर्ण रूप से बन जाए। तो कैसे सोचोगे, तो समझना, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। जैसे कि देखो यह वृत्त है ना, अब वृत्त के अंदर इस तरह से क्या किया है ना, दो भाग में काट दिया। समझो, अब देखना इस तरह से ऐसे कट लगाया। अब आप लोग समझना, अगर हम इस भाग की बात करें और इस भाग की बात करें तो इन दोनों में क्या दिख रहा है ना, तो इन दोनों में दिख रहा है कि इसका जस्ट अपोजिट यानी उलट दिया, यानी इस तरह से इधर उलट दिया और इसका इधर उलट दिया, यहाँ पे आ गया। आगे देखना, अगर हम जब बात करें इस यहाँ पे भरना है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको जस्ट यहाँ पे उलट देंगे। तभी तो देखो जिस तरह से इसमें किया उसी तरह हम इसमें करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, इसमें कैसे होगा तो समझना, यहाँ पे जो इस तरह से अगर हम इसको इधर यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे, जैसे देखो इस तरह से यहाँ जो आकृति था यहाँ ले लाया और यहाँ जो इस तरह से लकीर है वह लकीर कहाँ आ जाएगा, तो वह लकीर इस तरह से यहाँ आ जाएगा। समझना, यहाँ आ जाएगा और यह जो प्लस यहाँ है ना वह प्लस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर ऐसा तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ओनली वन ऑप्शन डी दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा। पहले ऑप्शन सी तो होगा नहीं क्योंकि बिंदु होगा नहीं, और जब होगा प्लस, और प्लस ऑप्शन बी नहीं होगा क्योंकि ये आधा कट लगा है। अब जब हम ऑप्शन ए की बात करें कि इसमें थोड़ा सा आप सभी को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसमें होने वाली ही बात नहीं है, क्योंकि इस आकृति में जब इस तरह से खड़ा है तो इसमें भी खड़ा होना चाहिए, और जब इसमें इस तरह से लेटा हुआ है तो इसमें भी होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए भी नहीं होगा। जब होगा तो ऑप्शन डी होगा। समझ गए हो? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? तो चलो देखो भाई 13 नंबर का प्रश्न क्या है आप सभी के लिए स्क्रीन पे देखो। 13 नंबर का समझना, कह रहा है प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में छिपी हुई है। यह प्रश्न आकृति है ना, कौन सा ऑप्शन में यह जो प्रश्न आकृति है छिपी हुई है यानी समाहित है। तो क्या है, किस प्रकार से है, कैसे सोचोगे, समझना। अगर आप लोग की बात करें ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो गए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में। तो कैसे कंफ्यूज हो गए, तो इस तरह से कि इस तरह से यहाँ भी हो सकता है ऐसे, तो बोलोगे
कि ऐसे भी हो सकता है सर, तो बोलेंगे हम नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्रश्न आकृति जिस तरह से है उसी प्रकार से आप सभी को बैठाना होगा। तो ओनली वन ऑप्शन बी में देखो, जो कि इस तरह से है, और यहाँ पे राइट आंसर आपका निकल कर आया ऑप्शन नंबर बी। समझ गए हो ना। चलो अगला प्रश्न समझना आप लोग क्या है। देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। कह रहा है ना कि दी गई समूह में विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करें यानी कि आप सभी को बताना होगा ना, यह जो 4 ऑप्शन है इन चारों में 3 एक समान है, एक सबसे अलग है, और वही आप सभी को बताना होगा। तो देखो इसमें आप सभी बहुत ही लड़का कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत ही स्टूडेंट फंस जाएगा। समझ हो। तो देखो क्या है, वर्ग है, आयत है, गोला है, वृत्त है। यह लेटेस्ट प्रश्न है, लेटेस्ट एग्जाम का प्रश्न है। इसमें बहुत ही सारा स्टूडेंट फंसा था, नेगेटिव कोई ले लिया और कोई स्किप कर दिया। तो कैसे है समझना। देखो करा इन चारों में किस प्रकार से आप लोग 3 को चयन करोगे और एक को अलग करोगे, वही तो आप सभी का राइट आंसर होगा। तो देखो इस तरह से सोचना, यहाँ पे देखो वर्ग है, आयत है और वृत्त है, ये तीनों एक समान है। तो बोलोगे सर गोला है ये अलग कैसे हो जाएगा। तो समझना, गोला की बात करें तो गोला का आयतन निकाला जाता है, लेकिन वृत्त का, वर्ग का, आयत का और वृत्त का तीनों का आयतन निकाला जाता है तो नहीं। तो बोलोगे किसका आयतन निकाला जाता है, तो ओनली वन इस तरह से गोला का। यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या है। 15 नंबर का प्रश्न देखो। 15 नंबर का प्रश्न में आप सभी से पूछ रहा है ना कि पेपर को मोड़ने तथा कट करके खोलने पर कैसा दिखाई देगा। देखो कटिंग फोल्डिंग वाले प्रश्न है। यह प्रश्न भी आप सभी को हर एक एग्जाम में, किसी भी विभाग का एग्जाम हो, ये एक प्रश्न उठा देता ही है। तो समझना, देखो यह प्रश्न आकृति है। प्रश्न आकृति में यहाँ पे अगर इसको कट करके, जब यह कट किया हुआ है, जब इसको खोलोगे इस तरह से, इस तरह से, तो कैसा फिगर बनेगा जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो इस तरह से आप लोग समझना कि यहाँ एक बिंदु है, तो जब ऊपर की ओर खोलेंगे तो यहाँ भी एक बिंदु आएगा, एक गोल आएगा, यहाँ भी एक गोल आएगा और यहाँ भी एक गोल आएगा। यानी कि 4 गोला होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में कहीं नहीं दिख रहा, ऑप्शन सी में नहीं, ऑप्शन डी में, ओनली वन ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इस तरह से आप लोग स्मार्ट ट्रिक यहाँ पे लगा सकते हो, समझो, तभी तो आप लोग का टाइम मैनेजमेंट होगा। तो इस तरह से आप लोग लगाओगे, यानी आपका राइट आंसर क्या निकल कर आया, ऑप्शन नंबर बोले तो बी आया, जो कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना। देखो यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रखा हूं, और यह प्रश्न सभी विद्यार्थी कमेंट में करके बताना कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा। समझे हो ना। और जो प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो, लाइक कर लेना और सेशन को शेयर करना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि सुबह शाम क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, वहाँ और ज़्यादा नोटिफिकेशन जल्दी पहुँच जाएगा। समझ हो। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में, और जाते जाते प्यारा सा कमेंट जरूर करना है इस क्लास के बारे में, और मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।